परीक्षा में फेल होना सिर्फ नंबरों का खेल है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश? गोरखपुर में यूपी बोर्ड रिजल्ट को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। एक ही स्कूल के 100 से ज्यादा छात्रों के फेल होने पर उठ रहे हैं गंभीर सवाल। छात्रों का आरोप जानबूझकर फेल किया गया, जबकि स्कूल प्रशासन कह रहा है ये महज शैक्षिक प्रदर्शन का मामला है। तो चलिए बताते हैं पूरा मामला क्या है, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ खुशी। गोरखपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां नंदानगर स्थित नीना थापा इंटर कॉलेज के 12वीं के करीब 150 छात्रों के यूपी बोर्ड परीक्षा परिणाम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। छात्रों का आरोप है कि उन्हें जानबूझकर फेल किया गया है। उनका कहना है कि उन्होंने परीक्षा ठीक से दी थी, लेकिन रिजल्ट में बड़ी संख्या में छात्र फेल हो गए। वही स्कूल प्रशासन का कहना है कि मामला शैक्षिक प्रदर्शन से जुड़ा है और छात्रों के अंक फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में कम आए हैं। मामला अब जिला प्रशासन तक पहुंच गया है और जांच की मांग की जा रही है। छात्र कॉपी रीचेकिंग की मांग कर रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। गोरखपुर के नंदानगर स्थित नीना थापा इंटर कॉलेज के छात्र बड़ी संख्या में परिणाम से नाराज हैं। छात्रों का कहना है कि उन्होंने पूरी तैयारी के साथ परीक्षा दी थी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो 100 से अधिक छात्र फेल हो गए। छात्रों का आरोप है कि कुछ महीने पहले स्कूल के ही एक छात्र सत्यम कुमार गौड़ की एक विवाद के दौरान मौत हो गई थी और उसी घटना से जोड़कर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। छात्रों का यह भी कहना है कि उन्होंने इस मामले में स्कूल प्रबंधन और प्रशासन से शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। छात्रों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन भी सौंपा और उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच की मांग की। उनका कहना है कि जब तक कॉपी रीचेक नहीं होगी वे आंदोलन जारी रखेंगे। हम लोग यही मामला है कि हमारे स्कूल में एक जहाँ हम लोग का सेंटर गया था, वहाँ पे एक लड़के से, मेरे स्कूल के क्लास से झगड़ा हुआ था एक लड़के से। तो मेरे क्लास का लड़का उसको मार दिया, सर पे चोट लगने के वजह से वहीं पे तुरंत ही उसका मौत हो गई। उसके वजह से जिस स्कूल में गया था हम लोग का सेंटर, वो स्कूल वाले हम लोग को नीना थापा पूरे स्कूल के बच्चे को फेल करवा दिया गया। और क्या हम लोग का रीचेक कॉपी करवाया जाए और पास करवाया जाए, और एक व्यक्ति की वजह से पूरे बच्चों को नहीं फेल करना चाहिए। ये शासन प्रशासन से मेरा अपील है। वहीं इस पूरे मामले पर स्कूल के प्रिंसिपल राम कुमार का कहना है कि स्कूल के लगभग 50% छात्र फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ जैसे विषयों में असफल हुए हैं, जो उनके लिए भी चिंता का विषय है। प्रिंसिपल ने छात्रों के आरोपों को सीधे तौर पर स्वीकार या खारिज करने से इनकार करते हुए कहा कि ये मामला शिक्षा विभाग और बोर्ड स्तर का है। उन्होंने बताया कि छात्रों की ओर से ज्ञापन दिया गया है और क्षेत्रीय शिक्षा कार्यालय में भी प्रार्थना पत्र भेजा गया है। उनका यह भी कहना है कि कई छात्रों के अंक पैटर्न में असामान्य स्थिति देखने को मिली है, जैसे कई विद्यार्थियों को समान रूप से कम अंक मिले हैं, जिसकी जांच जरूरी है। कक्षा 12वीं में करीब सारे बच्चे फेल हो गए हैं। नहीं, सारे बच्चे तो नहीं फेल हुए हैं। हाँ। लगभग 50% बच्चों के अंक अच्छे नहीं हैं, वो फेल हुए हैं। विशेष तौर से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अब बच्चों का जो पक्ष है वो अब हम उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि यह हमारे विद्यालय की घटना नहीं है। बाकी अगर बच्चों ने हमसे संपर्क किया कि हमारा रिजल्ट ख़राब है, तो उस संबंध में हमने एक निवेदन जो है क्षेत्रीय कार्यालय में भेजा था, क्योंकि बच्चों के अंकों का सवाल है और उनके भविष्य का भी ये प्रश्न है। तो ये इस बात को लेकर के हमने प्रतिवेदन दिया था और हमारे जो श्रीमान जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय ने ये कहा था कि इसकी जांच कराएंगे, लेकिन चूँकि ये विषय हमारे स्तर का नहीं है तो उसमें हम बहुत ज़्यादा कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। हमारे लिए, एक विद्यालय के लिए तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने सारे बच्चे फेल हुए और उनके अंकों का पैटर्न भी कुछ अजीब सा है कि किसी को 15 लगातार बच्चों को 15 नंबर मिले हैं। तो ये तो हमारे शिक्षा के अधिकारी ही बता पाएंगे कि अगर कोई जांच है तो जांच का विषय है क्या है। हमारे लिए तो ये कठिन समय है कि इतने सारे बच्चे एक साथ। मामले के बढ़ते विवाद को देखते हुए छात्र जिला विद्यालय निरीक्षक और जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंचे हैं। प्रशासन की ओर से जांच की बात कही गई है। फिलहाल शिक्षा विभाग इस पूरे प्रकरण की पड़ताल में जुटा है कि आखिर इतने बड़े स्तर पर फेल होने के पीछे कारण क्या है। क्या यह मूल्यांकन प्रक्रिया का परिणाम है या किसी स्तर पर कोई त्रुटि हुई है? फिलहाल गोरखपुर का ये मामला शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। जहां एक और छात्र इसे साजिश मानकर अपने भविष्य के साथ अन्याय बता रहे हैं, वहीं स्कूल प्रशासन इसे परीक्षा परिणाम का सामान्य हिस्सा बता रहा है।
अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग की जांच में क्या सामने आता है। क्या छात्रों के आरोपों में सच्चाई है या फिर ये केवल असंतोष का परिणाम है। फिलहाल पूरे मामले पर सबकी नजर प्रशासन की रिपोर्ट पर टिकी हुई है। तब तक के लिए खबर में इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।